जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका अभिवादन करते हुए आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 8, 9 और 10 तीन अध्यायों में से 3 पदों को पढ़ने के लिए लेना चाहता हूं, जहां प्रभु अपने चेलों को 3 बार अपने मृत्यु और जी उठने के विषय में सिखाते हैं। मरकुस 8 का 31। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। अगला पद है मरकुस 9 उसका वचन 31 और मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 33 और 34। इन 3 पदों में प्रभु अपने स्वयं के विषय में 3 समान बातों को बताते हैं। 1 कि वह मनुष्य का पुत्र है, 2 कि वह मारा जाएगा, 3 कि वह तीसरे दिन जी भी उठेगा। आमीन। 3 बार 3 पदों में प्रभु इन 3 बातों को दोहरा कर जब बताते हैं, यही तो सुसमाचार है जिससे हमारा उद्धार हुआ है और उसी उद्धारकर्ता का हम इस प्रभु भोज के स्मरण विधि से प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, हर सप्ताह के पहले दिन प्रभु की आज्ञा का पालन करने प्रभु भोज के लिए जब हम इकट्ठे आते हैं, जिसके द्वारा हम उस मृत्यु का प्रचार करते हैं जिसने मृत्यु को हराया, जो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन मृत्यु पर जयवंत यीशु प्रभु के कारण अब हम मृत्यु से जीवन में लाए गए हैं। इसलिए गीतकार के वह शब्द स्मरण आते हैं जहां लिखा है, मृत्यु के बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा, रोगिन शोकिन एक आधारा, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। इन 3 समान बातों के साथ साथ प्रभु इन 3 पदों में कुछ 3 विशेष बातें बताते हैं। सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठना अवश्य है। दूसरी बात कि वह मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा। तीसरी बात कि वह महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा कि उसे अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। 3 बातें। सबसे पहले यह अवश्य है। मरकुस 8 के 31 में हम पढ़ते हैं, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए मनुष्य बनकर इस संसार में आए। यह अवश्य है कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले। यह अवश्य है कि पाप की मजदूरी जो मृत्यु, वो अपने शरीर में उस मृत्यु में जो सलीब के मृत्यु तक उसको सह ले। यह अवश्य है कि वह तीसरे दिन जी उठे। द मस्ट ऑफ इट, क्योंकि इसके बिना मनुष्य के जीवन में मुक्ति, छुटकारा, उद्धार का अनुभव नहीं आ सकता। लेकिन दूसरी बात मरकुस 9 के 31 में हम पढ़ते हैं कि वह मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। ना केवल जरूरत बल्कि जरिया, नॉट ओनली द मस्ट बट द मीन्स ऑफ इट। ना केवल क्या बल्कि कैसे। इसका वर्णन जब हम तुलना करके पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और वचन 13 पढ़ते हैं, तब हमें मालूम होता है, जहां दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। यदि यहोवा के हाथ में पड़ूं तो बहुत बड़ी दया भी प्राप्त कर सकता हूं, कितना भी बड़ा मेरा संकट क्यों न हो, लेकिन मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े, क्योंकि वहां दया नहीं, निर्दयता को
अनुभव करना पड़ेगा। और हमारा प्रभु मेरे प्रियो इस सारे कठोर संकट भयंकर निर्दयता के अनुभव से जाने के लिए मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया गया। जरूरत जरिया। अब तीसरी बात, मरकुस 10 के 33 और 34 में हम पढ़ते हैं कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। द मस्ट ऑफ इट, द मीन्स ऑफ इट, नाउ द मॉकिंग ऑफ इट। उसकी जरूरत, उसका जरिया, लेकिन अब उसका मजाक कैसे उड़ाया जाएगा, कैसे ठट्टों का विषय बनाया जाएगा, कैसी हंसी उड़ाई जाएगी। मेरे प्रियो, इसे समझने के लिए आप पहला इतिहास उसका 10वां अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां शाऊल अपने हथियार ढोने वाले से कहता है, अपनी तलवार को खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरी ठट्ठा करें। वो नहीं चाहता था कि ठट्ठा करने वालों के हाथों में, अन्य जातियों के हाथ में सौंपे जाने के कारण वो ठट्ठा का, निंदा का, अपमान का विषय बन पाए। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को वो सारी निंदा, सारे ठट्ठा, सारा दुख, सारे मनुष्यों के द्वारा किया हुआ सारा सहने के लिए प्रभु तैयार हुआ। ऐसे प्रभु का हम कितना धन्यवाद करें। यह समझकर उस प्रभु की आराधना करने में प्रभु आपकी, मेरी, हम सबकी सहायता करे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय